अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। इससे प्रीवियस एक्सरसाइजेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे, चाहे आप उर्दू मीडियम से ताल्लुक़ रखते हो या इंग्लिश मीडियम से, आप ये वीडियो देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं, इनको जब हम सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करना है क्या नहीं करना है, इसको अभी मारो गोली। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप अपने आंसर कैलकुलेटर के थ्रू वेरीफाई कर सकते हो, यानी आप देख सकते हो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं पेपर में। तो मैं आपको कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह सॉल्व किया जाता है, किस तरह कम्प्लेक्स नंबर पर हम मुख्तलिफ ऑपरेशन कैलकुलेटर की मदद से परफॉर्म कर सकते हैं, ये भी सारी चीज़ें बताऊंगा। हर क्वेश्चन के लास्ट में मैं आपको उसका जवाब इसी से दिखाऊंगा, ताकि आपको पेपर में पता चल सके कि आपका जवाब ठीक है या नहीं। ठीक है, और इससे बहुत सारी चीज़ें हमें ये फ़ायदा भी देगा बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर का यूज़ भी साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, देखते हैं उनमें क्या चीज़ें, क्या हमें बोल रहा है ये। फाइंड रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। हमने रियल और इमेजनरी पार्ट्स फाइंड करने, किसके? ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। हमें कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स दिए होंगे, हमने उनके रियल और इमेजनरी पार्ट्स फाइंड करने होंगे। ठीक है, अब रियल और इमेजनरी पार्ट क्या है ये बताता हूँ। पहले उर्दू में पढ़ लेते हैं इसको। दरजज़ेल कम्प्लेक्स आदाद, कम्प्लेक्स नंबर को कम्प्लेक्स अदद भी कहते हैं, ठीक है, उर्दू में, के हकीकी और ख्यालाती हिस्से मालूम करें। तो हमने हर कम्प्लेक्स नंबर जो हमें दिया होगा, हमने उसका हकीकी और ख्यालाती हिस्सा फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और हकीकी और ख्यालाती हिस्सा क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरी बात और से सुने, सिंपल सी डेफिनेशन बताऊंगा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आपके पास एक नंबर हो, सपोज मेरे पास एक नंबर है 3, और आपके पास एक और नंबर है, सपोज मेरे पास एक नंबर है 5, इस नंबर के साथ अयोटा ये सिंबल आप लगा दो। तो एक ऐसा नंबर जिसके साथ अयोटा आ जाए वो एक इमेजनरी नंबर कहलाता है, और जिसके साथ अयोटा ना हो वो रियल नंबर कहलाएगा। तो जब मैं रियल, ये एक रियल नंबर होगा, ये एक इमेजनरी नंबर होगा, जब मैं इन दोनों को जमा करूंगा, इनके दरमियान सम का साइन लगाऊंगा, तो ये मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर या कम्प्लेक्स अदद बन जाएगा। एक आप कम्प्लेक्स नंबर बनाए अपने पास खुद। सपोज आपके जहन में ख्याल आया 6 का, आपने 6 लिखा। आपके पास एक नंबर ख्याल आया 5 का, आपने 5 के साथ अयोटा लिख दिया। ठीक है, तो ये एक रियल नंबर है क्योंकि इसके साथ अयोटा नहीं है, ये एक इमेजनरी नंबर है क्योंकि इसके साथ अयोटा है, ये हकीकी नंबर है, ये ख्यालाती नंबर है क्योंकि इसके साथ अयोटा आ रहा है। इन दोनों के दरमियान जब आप जमा लगा दोगे, इन दोनों को जमा कर दोगे, तो ये आपके पास क्या बन जाया करेगा, ये आपके पास एक इमेजनरी नंबर बन जाएगा। सॉरी, ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक है, इमेजनरी तो ये है, ये रियल है, इन दोनों का सम आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर या कम्प्लेक्स अदद कहलाएगा। समझ आ गई बात है कम्प्लेक्स अदद क्या होता है? अब ज़रा गौर से देखिएगा, ये मेरे पास कम्प्लेक्स अदद है, इसमें वो नंबर जिसके साथ अयोटा नहीं आ रहा हो वो इसका रियल पार्ट कहलाएगा। तो इस नंबर का हकीकी हिस्सा या रियल पार्ट क्या है, 6 है, और इस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट क्या है, वो नंबर जो अयोटा के साथ आ रहा हो। तो नंबर अयोटा के साथ वो नंबर कौन सा आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसका रियल पार्ट 6 है, इसका इमेजनरी पार्ट 5 है। तो अगर मैं इसको नाम दे दूँ, हर कम्प्लेक्स नंबर का एक नाम होता है, मैं इसको नाम दे दूँ Z का, तो इसका रियल पार्ट मैं इसको इस तरह लिखूंगा कि RE मीन रियल पार्ट किसका, Z का, वो क्या होगा, 6 होगा। और इमेजनरी पार्ट को मैं IM लिखूंगा, किसका, Z का। तो इमेजनरी पार्ट क्या है, अयोटा के साथ क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, साइन के साथ लेना है। तो हमारे पास रियल पार्ट इस कम्प्लेक्स नंबर का 6 है और इमेजनरी पार्ट इस कम्प्लेक्स नंबर का प्लस का 5 है हमारे पास। ठीक है, तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजनरी पार्ट समझ आ गए। अयोटा के साथ जो चीज़ हो वो रियल पार्ट, वो इमेजनरी पार्ट होगी, और जिसके साथ अयोटा नहीं आ रहा हो, जस्ट नंबर हो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में, तो वो क्या होगा, रियल पार्ट होगा हमारे पास। ठीक है, समझ आ गई बात। और जब हम एक रियल और एक इमेजनरी नंबर जिसके साथ अयोटा आ रहा हो उनको सम करें या सब्ट्रैक्ट करें, बात एक ही है। ठीक है, तो वो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर बनता है। ये तो थी पुरानी डिस्कशन, चलिए शुरू करते हैं अब इस एक्सरसाइज को। अब हमने इस कम्प्लेक्स नंबर जो हमें दिया हुआ है, हमने इसका रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट बताना है। वो हम तब बता पाएंगे जब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये देखो 8 - 3 अयोटा की पावर 2 है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, एक कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास लास्ट में आएगा, हम उसके रियल और इमेजनरी पार्ट बताएंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर हमें एक कम्प्लेक्स अदद मिलेगा, सिंपल सा, हम वहाँ से रियल और इमेजनरी पार्ट इसको बताएंगे। तो अब इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, देखिए हमारे पास 8 - 3 अयोटा है। ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास स्क्वायर आ रहा है, तो आपको पता है ना, हम ये फार्मूला ओपन कर सकते हैं। अगर हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है, यानी हमने 8 - 3 अयोटा को खुद ही के साथ
मल्टीप्लाई करना है। देखो इस चीज़ पर क्या लिखा हुआ है, 8 - 3 आयोटा के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब 8 - 3 आयोटा को 8 - 3 आयोटा के साथ क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो या तो इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट निकालने के बाद हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, या ये फार्मूला ओपन कर लेंगे। दोनों चीज़ें करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसको अपने तरीके से करते हैं। 8 - 3 आयोटा के ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब है 8 - 3 आयोटा जो है हमारे पास वो 8 - 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब दो कम्प्लेक्स नंबर किस तरह मल्टीप्लाई होते हैं ये आपको पता है। पहले का रियल पार्ट लो, दूसरे फुल कम्प्लेक्स नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका इमेजनरी पार्ट लो, वो -3 आयोटा है, और दूसरे फुल कम्प्लेक्स नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो। इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको आपके पास इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। अब देखिए 8 8 जार 64, 8 3 जार 24 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस विल बी माइनस। 3 8 जार हमारे पास 24 हो जाएगा, और आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 3 3 जार हमारे पास 9 हो जाएगा, और जब आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, समझ आ गई बात। अब देखें इस यहाँ पर इक्वल साइन लगाते जाए। अब 64 एज इट इज़ आ गया। देखो ये माइनस का 24 है, ये माइनस का 24 है, तो माइनस का 24 माइनस का 24, माइनस माइनस प्लस होगा, निशान माइनस का ही आएगा। 24 जब 24 में ऐड होगा तो हमारे पास आ जाएगा 48, और आयोटा एज इट इज़ इसके साथ आ गया। ठीक है, तो -24 आयोटा और -24 आयोटा ऐड होंगे तो हमारे पास 48 आयोटा आ जाएगा। यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर है, हमें पता है आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो इसकी जगह पर -1 लिख दिया। 64 एज इट इज़ आ गया, -48 आयोटा भी एज इट इज़ आ गया। अब देखो प्लस माइनस विल बी माइनस, 9 1 ज़र हमारे पास 9 हो जाएगा। तो आज के बाद आयोटा स्क्वायर जहाँ भी देखो, जिस नंबर के साथ या जिस लफ्ज़ के साथ भी हो, उसका साइन चेंज कर दो। यहाँ पर पॉजिटिव साइन था तो आखिरकार हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, अब 64 में से माइनस करोगे 9 तो हमारे पास 55 आएगा, तो ये हमारे पास आ गया 55 - 48 आयोटा। तो अगर किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर लेना हो तो इसका मतलब आपको उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अगर फार्मूला याद नहीं रखना तो इससे सॉल्व करके कर ले, और हम इसको फार्मूले की मदद से भी कर सकते हैं। देखें गौर से किस तरीके से। 8 - 3 आयोटा है हमारे पास, इसका हमने स्क्वायर लेना है। तो स्क्वायर ओपन करने का यानी 8 - 3 आयोटा को 8 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करने का एक और तरीका भी है, वो फार्मूला क्या है आपको नज़र आ रहा है ऊपर। ये है हमारे पास यहाँ पर a, और ये सेकंड नंबर है हमारे पास b, a - b होल का स्क्वायर। तो इसको किस तरीके से ओपन करेंगे, हम फर्स्ट का स्क्वायर ले लेंगे प्लस सेकंड का स्क्वायर ले लेंगे, और फिर -2 फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, ये याद रखना। फर्स्ट का स्क्वायर ले ले, सेकंड नंबर का स्क्वायर ले ले, और अगर यहाँ पर माइनस साइन हो तो माइनस साइन लगाए। 2 इंटू फर्स्ट हमारे पास 8 था, और सेकंड हमारे पास 3 आयोटा था, तो वो लिख लिया आप। अब इसको सोल्व करते हैं। 8 × 8 विल बी 64। यहाँ पर 3 आयोटा होल का स्क्वायर है, तो 3 को भी स्क्वायर मिलेगा, आयोटा को भी स्क्वायर मिलेगा। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगा, 3 3 ज़ार 9 होता है हमारे पास, और आयोटा का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, एज इट इज़। अगले पार्ट में इसको -1 कर देंगे। इसको सॉल्व करो। 2 8 ज़ार 16, 16 3 ज़ार हमारे पास 48 हो जाता है। ठीक है, तो ये आ गया 48 आयोटा हमारे पास। अब इसको सॉल्व करो। आयोटा का स्क्वायर -1 होगा, और मैंने कहा था जस्ट आपने साइन चेंज कर देना है जिस लफ्ज़ के साथ आयोटा आ रहा हो तो, और आयोटा स्क्वायर को ख़त्म कर दो। ऊपर किया था हमने इस तरीके से। ठीक है, अब ये 48 आयोटा एज इट इज़ आ गया। 64 में से जब हम माइनस करेंगे 9 तो हमारे पास आएगा 55, और 48 आयोटा एज इट इज़ आ गया। ठीक है, तो अगर उस तरीके से करो, अगर पेपर में फार्मूला याद ना हो, या इस तरीके से करो, बात एक ही है। ठीक है हमारे पास। अच्छा, अब इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, इस कम्प्लेक्स नंबर का, इसको z कह रहा हूँ। ठीक है, इसका रियल पार्ट हमारे पास हो जाएगा 55, जिसके साथ आयोटा नहीं आ रहा, और जिसके साथ आयोटा आ रहा है वो है -48। ये हमारे पास इस कम्प्लेक्स नंबर का क्या हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट। तो -48 हमारे पास क्या हो गया, इमेजनरी पार्ट हो गया। तो आपने इसको सोल्व कर लिया। आपने जो कम्प्लेक्स नंबर आपको दिया था आपने उसे सोल्व किया, उसे सिंपल फॉर्म में ले आए, और उसका रियल पार्ट भी उसे बता दिया, इमेजनरी पार्ट भी उसे बता दिया। समझ आ गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास इस कम्प्लेक्स नंबर की पावर -1 है। याद रखना, किसी भी चीज़ की पावर नेगेटिव हो हम उसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, हमें इससे पहले क्या करना होगा, पॉजिटिव करना होगा। किस तरह पॉजिटिव करेंगे, अब इसकी पावर ऊपर नेगेटिव है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, हम इसको नीचे लेके आएंगे। ठीक है, हम इसको नीचे लेके आएंगे, ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो ऊपर 1 बचेगा, याद रखना। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। उसकी पावर नेगेटिव थी ऊपर, हम इसको नीचे ले आए, ऊपर कुछ नहीं बचा तो ऊपर हमारे पास 1 बचा। इसके ऊपर पावर नेगेटिव थी, जब इसकी पावर
ऊपर से ये जब नीचे आएगा तो हमारे पास इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गई। और मैंने आपको कहा था कि आप इस क्वेश्चन को किस तरह कैलकुलेटर से कर सकते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। सबसे पहले अगर आपने कम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म करनी है ना, तो आपने मोड पे जाना है। आपका बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेटर कंप्यूटेशन में होता है 1 पर होता है, आपने इसे 2 पर करना है, कम्प्लेक्स पर करना है, तो 2 का बटन दबाइए। अब यहाँ पर देखो कम्प्लेक्स का वो आ गया, ये देखो ये बता रहा है कि मैं अब कम्प्लेक्स में हो गया हूँ। ठीक है, समझ आ गई बात। अब ये कम्प्लेक्स में हो गया हमारे पास। अब जब ये कम्प्लेक्स में हो गया तो अब ये कम्प्लेक्स ऑपरेशन सॉल्व कर सकता है। देखिए किस तरीके से करेंगे, मैंने ब्रैकेट लगाया, जिस किस्म का क्वेश्चन था मेरे पास, मैंने 8 लिखा, मैंने माइनस का साइन लगाया, मैंने 3 लिखा, और अब आयोटा का बटन यहाँ से आएगा। ये इंग्लिश का बटन नहीं है, इसके ऊपर ये आयोटा का बटन है, लेकिन ये तभी चलेगा जब मोड में आप कम्प्लेक्स मोड में चले जाओ। इस आयोटा को दबाइए, ब्रैकेट बंद कीजिए और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, तो देखना ये आपको इसको सॉल्व करके दे देगा। तो जब 8 - 3 आयोटा को 8 - 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमें 55 - 48 आयोटा कम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो रियल पार्ट 55 हो गया और इमेजनरी पार्ट आयोटा के साथ -48 आ रहा है, तो ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट हो गया। समझ आ गई बात? बिल्कुल। अगला देखिए। अच्छा, इसकी पावर ऊपर नेगेटिव थी, हम नीचे से ले आए तो ये पॉजिटिव हो गई। अब पावर पॉजिटिव है और पावर 1 है, तो अब इसका कोई मतलब नहीं बनता। जब पावर कुछ ना हो ऊपर तो 1 ही होता है, तो आप इसको जस्ट अब 5 + 3 होता लिखे। लेकिन अगर पावर कुछ 2, 3, 4 कुछ और होती, फिर आपको इसे लिखना था। ठीक है, अच्छा गौर कीजिएगा। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, डिनोमिनेटर में हम आयोटा कभी भी नहीं छोड़ते, हम इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, किस तरीके से ख़त्म करेंगे, आप इस कम्प्लेक्स नंबर, जो भी कम्प्लेक्स नंबर आपके पास डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, या सिंपल अल्फाज में जो भी कम्प्लेक्स नंबर आपके पास नीचे आ रहा हो उसके साथ उसका जो इमेजनरी पार्ट है ना, जिसके साथ आयोटा आ रहा है, उसका साइन आप क्या कर दें, चेंज कर दे, और उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी कर दे और डिवाइड भी कर दे। तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 5, रियल इमेजनरी पार्ट का साइन था पॉजिटिव, तो मैं कर दूंगा नेगेटिव। 5 - 3 आयोटा से मैंने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया ताकि कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, समझ आ गई बात, इस आयोटा को ख़त्म करने के लिए नीचे से। अब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 जब भी किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वही चीज़ आ जाती है, तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। और नीचे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते, लेकिन सबर इसको लिख लेते एक दफ़ा। यहाँ तक क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर है। अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 5 - 3 आयोटा एज इट इज़ आ गया। एक तो तरीका है आप इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, जैसे हमने पीछे किया था, या अगर आप गौर से देखो तो देखो 5 + 3 आयोटा है, फिर हमारे पास आ गया है 5 - 3 आयोटा। तो ये फार्मूला नहीं लग सकते, a + b, दो नंबर है वो पहले ऐड हो रहा है और फिर वही नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और उन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो हमेशा a² - b² के इक्वल नहीं होता, हमने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। तो हम ये भी कर सकते हैं, आप फर्स्ट नंबर का स्क्वायर ले ले माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर ले लिया आपने स्क्वायर। अच्छा, अब गौर से देखिएगा, 5 - 3 आयोटा एज इट इज़ आ गया, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब आयोटा का स्क्वायर क्या करेगा, मैंने बताया था आपको, आयोटा का स्क्वायर हमारे पास इस जिस लफ्ज़ के साथ आ रहा हो उसका साइन चेंज कर देगा, तो यहाँ पर माइनस था तो ये +9 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर है। अब 25 + 9 हमारे पास हो जाता है 34, तो 5 - 3 आयोटा एज इट इज़ आ गया, नीचे हमारे पास 34 आ गया। अब इस 34 को रियल पार्ट के नीचे भी लिखो और पूरे इमेजनरी पार्ट के नीचे भी लिखो। ठीक है, तो 5 को डिवाइड करो 34 से भी, और 3 को भी डिवाइड करो 34 से भी। ठीक है, तो ये हमारे पास वो कम्प्लेक्स नंबर आ गया। ठीक है, जब 5 + 3 आयोटा की पावर -1 लोगे तो ये कम्प्लेक्स नंबर आपके पास आएगा। अब बताओ इसका रियल पार्ट क्या है हमारे पास, रियल पार्ट ऑफ z हमारे पास है क्या है इसका वो है 5/34। ठीक है, जिसके साथ आयोटा नहीं आ रहा है, और इमेजनरी पार्ट हमारे पास इसका क्या है, वो है हमारे पास -3/34 आयोटा के साथ जो चीज़ आ रही है। इसको भी आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, देखो किस तरीके से। अब आपने 5 + 3 आयोटा की पावर जस्ट -1 लेनी है। किस तरीके से -1 लोगे, तो देखो पावर अगर 2 के अलावा कोई पावर चाहिए तो यहाँ से आप लोगे, माइनस लगाओ यहाँ से, ठीक है, और 1 लगाओ। अब देखो इसको इक्वल प्रेस करो तो ये आपको बता देगा कि इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको 5/34 और -3/34 आयोटा मिलेगा। तो ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजनरी पार्ट हो गया। ठीक है, समझ आ गई बात? अब नज़र आ रहा है आपको? तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं अपना आंसर के ठीक है या नहीं। अगला क्वेश्चन है, देखो 4 - 5 आयोटा की पावर हमें -1 लेनी है। ठीक है,
यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सॉल्व लिखा, इसको एज इट इज़ उतार दो एक दफ़ा और अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, किस तरीके से सॉल्व करते हैं? इसकी पावर नेगेटिव है, इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसे ओवर में ले आओ, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, तो ऊपर आपको 1 लिखना पड़ेगा। नीचे आके इसकी पावर पॉजिटिव 1 हो जाएगी और पॉजिटिव 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अच्छा अब नीचे हमारे पास आयोटा आ रहा है, तो इसको रेशनलाइज करेंगे। किस तरह रेशनलाइज करेंगे? अगर 5 आयोटा के साथ नेगेटिव साइन है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव के साथ, तो 4 + 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी किया हमने और डिवाइड भी किया। ठीक है, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो नीचे से ये आयोटा कैंसिल हो जाएगा इसको जब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1 के साथ जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो तो एज इट इज़ आ जाता है, और इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये तो बाद की बात है, पहले तो एज इट इज़ लिख लेंगे, जल्दी नहीं करेंगे। समझ आ गई बात यहाँ तक? अच्छा अब देखें आगे, फिर वही बात, नीचे देखो दो नंबर्स है, एक दफ़ा वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है और एक दफ़ा वो ऐड हो रहा है, और इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। देखो a माइनस बी और a प्लस बी, दो नंबर है, वो ऐड भी हो रहा है और वो सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, उन दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट सिंपल और इजी है, फर्स्ट का स्क्वायर ले लो और माइनस सेकेंड का स्क्वायर ले लो। तो फर्स्ट यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर हमने ले लिया, दरम्यान में माइनस का साइन आया, 5 आयोटा का हमने स्क्वायर ले लिया। ठीक है, समझ आ गई बात यहाँ तक? बिल्कुल। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 5 आयोटा एज इट इज़ आ गया। 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा? 16, और 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया हमारे पास। अब 4 + 5 आयोटा फिर से एज इट इज़ आ गया, हमने तो डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है, तो आयोटा का स्क्वायर इसके साइन को क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, तो ये 16 + 5 आ गया, 25 आ गया सॉरी। अब 16 + 25 करेंगे तो हमें 41 मिलेगा, तो हम 41 लिखेंगे। अब इसको फर्स्ट नंबर के नीचे भी लिखो, सेकंड नंबर के नीचे भी लिखो, तो 4 / 41 करो और 5 / 41 भी करो। ठीक है, आयोटा इसके साथ ऊपर लिख दो या साइड में लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 4 + 5 आयोटा का जब हम पावर -1 लेंगे तो हमें ये रिज़ल्ट मिला। अच्छा इसका रियल पार्ट क्या है हमारे पास? रियल पार्ट है इसका 4 / 41 और इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास इसका 5 / 41। ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये भी आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ आ गई बात? अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4 - 3 आयोटा की पावर अब -2 लेनी है। ठीक है, अब किस तरह -2 लेंगे? सबसे पहले तो अगर आप सोचो कि हम इस पर फार्मूला ओपन कर दोगे, नहीं, फार्मूला तब ओपन कर सकते हो जब पावर पॉजिटिव हो। यहाँ पर पावर क्या है? नेगेटिव है। सबसे पहले पावर को पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, डिनोमिनेटर में लेके जाने के बाद जब पावर पॉजिटिव हो जाएगी फिर हम इसका फार्मूला ओपन कर सकते हैं, इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका कुछ नाम भी रख लो, कोई मसला नहीं। इसका नाम हमने रख दिया 3 आयोटा होल की पावर -2 का नाम, 4 - 3 आयोटा होल की पावर 2 का नाम -2 रख दिया। आप पीछे सब जो क्वेश्चन हमने किया उनका नाम भी ZD रख दो। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ज़रा देखना, इसकी पावर नेगेटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम इसे ओवर में लेके जाएंगे, ये पूरा का पूरा नीचे आएगा तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा, तो ऊपर हमने 1 लगा दिया। अब ये जब नीचे आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, तो 2 हो गया हमारे पास। 2 के साथ कुछ साइन नहीं लगाया तो पॉजिटिव साइन ही है। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा अब देखिए, अब इसकी पावर पॉजिटिव हो गई, अब हम ये फार्मूला लगा सकते हैं a + b, सॉरी माइनस का है। ठीक है, यहाँ पर माइनस का साइन लगा है, a² + b² -2ab। ठीक है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर और फिर -2 × फर्स्ट एंड सेकंड, ये फार्मूला अब लग सकता है क्योंकि पावर क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। तो चलिए इसको ओपन करते हैं फार्मूले को, यानी 4 - 3 आयोटा को 4 - 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। किस तरीके से करेंगे? फर्स्ट का स्क्वायर लेंगे तो 4 का स्क्वायर हमने ले लिया, प्लस सेकंड का स्क्वायर लेंगे तो 3 आयोटा का स्क्वायर हमने ले लिया, और -2, फर्स्ट हमारे पास 4 है और सेकंड नंबर हमारे पास 3 आयोटा है, तो हमने ले लिया उनको 2 के प्रोडक्ट के साथ। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो करिए ज़रा सॉल्व। किस तरीके से सॉल्व करेंगे? 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अगले पार्ट में ये इसका साइन चेंज कर देगा। ठीक है, 2 4 हमारे पास 8 होगा और 8 3 24 होगा, तो ये 24 आयोटा आ गया हमारे पास। समझ आ गई बात? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 16 है, एज इट इज़ आ गया, आयोटा का स्क्वायर इसका साइन चेंज कर देगा, तो ये -9 हो गया और ये -24 आयोटा एज इट इज़ आ गया। अब 16 9 के साथ सोल्व हो सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर है, ये आयोटा वाला नंबर है, ये इनके साथ सोल्व नहीं हो सकता।
ठीक है। तो 16 में से जब हम 9 निकालेंगे तो हमारे पास 7 बचेगा, तो ये 7 माइनस 24 आयोटा आ गया, ठीक है। तो ये हमें डिनोमिनेटर में एक कम्प्लेक्स नंबर मिल गया, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज करेंगे और नीचे से आयोटा को उड़ा के रख देंगे। रेशनलाइज किस तरीके से करेंगे, हम 7 माइनस 24 आयोटा जो नीचे है जिसमें आयोटा आ रहा है इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो 7 माइनस 24 है तो हम 7 प्लस 24 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 प्लस 24 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आ गया, और नीचे वाला हमारे पास नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 माइनस 24 आयोटा 7 माइनस 24 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 7 माइनस 24 आयोटा 7 प्लस 24 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया। फिर वही बात, नीचे हमारे पास फार्मूला क्लोज होगा a प्लस बी और a माइनस बी का, तो हम क्लोज कर लेते हैं। फर्स्ट का स्क्वायर ले लिया माइनस सेकेंड का स्क्वायर ले लिया हमने, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है हमारे पास। अच्छा, 7 प्लस 24 एज इट इज़ आ गया, ऊपर 24 आयोटा, नीचे हम स्क्वायर लेंगे तो 7 का स्क्वायर तो 49 होता है और 24 का स्क्वायर हमारे पास 576 होता है, और आयोटा का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब 7 प्लस 24 आयोटा एज इट इज़ आ गया और 49 भी एज इट इज़ आ गया। आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 576 के साथ पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब 49 में जब 576 ऐड करोगे आप तो आपको मिलेगा 625, ठीक है, 625। अब इसको फर्स्ट के नीचे भी लिखे और इसको सेकंड के नीचे भी लिखे, ठीक है, समझ आ गई बात, लिख लिया। तो ये आपको कम्प्लेक्स नंबर मिल गया 4 माइनस 3 आयोटा की पावर जब -2 लोगे। तो रियल पार्ट क्या है इस कम्प्लेक्स नंबर का, रियल पार्ट ऑफ z हमारे पास है 7/625, और इमेजनरी पार्ट इसका क्या है हमारे पास, आयोटा के साथ जो चीज़ आ रही है वो है +24 डिवाइडेड बाई 625। जब कुछ साइन नहीं लिया तो पॉजिटिव साइन ही होगा। समझ आ गई बात, बिल्कुल समझ आ गई होगी बात आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें 3 + 2 आयोटा को 4 + 3 आयोटा से डिवाइड करना है, उसके बाद उसकी पावर -1 लेनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह करेंगे। अब याद रखना, अगर हमारे पास दो नंबर्स हो ए बी, चाहे वो रियल हो या कम्प्लेक्स हो, कुछ भी हो, ठीक है, उनकी पावर कुछ नेगेटिव हो, जैसे -2 है, तो अगर पावर नेगेटिव हो और अंदर हमारे पास फ्रैक्शन हो दो नंबर्स का, तो अगर आप उस फ्रैक्शन को, उस बटे को उल्टा दे, नीचे वाले नंबर को ऊपर कर दे, ऊपर वाले को नीचे कर दे, तो पावर हमेशा पॉजिटिव हो जाती है। तो हम यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, दो नंबर्स की बटा है, दोनों कम्प्लेक्स नंबर है, उनकी पावर नेगेटिव है। पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे वाले नंबर को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाले नंबर को क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे, तो ये +1 पावर हो जाएगी। और ऊपर पावर कुछ ना हो तो फिर +1 तो होता ही होता है, तो फिर हमें पावर को सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी हमें। तो सबसे पहले सोल्व करते हैं इसको। z के इक्वल रखा हमने इसको, ठीक है, एक नाम दे दिया हमने इसको, और अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। अब इसकी पावर नेगेटिव है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे वाले नंबर को ऊपर लेके चले जाएंगे और ऊपर वाले को नीचे लेके आ जाएंगे, तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। +1 लिखो ना लिखो, हमेशा ये मौजूद होता है, ठीक है। तो ये हमें जस्ट मिल गया है 4 + 3 आयोटा 3 + 2 आयोटा, ठीक है, क्योंकि पावर कुछ ना हो तो होल में 1 होता ही होता है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। अब नीचे फिर से आयोटा आ रहा है, एक ऐसा नंबर आ रहा है जिसमें आयोटा मौजूद है, तो फिर से रेशनलाइज करना पड़ेगा। नीचे कभी आयोटा को नहीं छोड़ा जाता, तो हम रेशनलाइज करेंगे तो 3 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 3 - 2 आयोटा, उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। आयोटा का साइन चेंज कर दिया, 2 आयोटा के साथ पॉजिटिव साइन था तो नेगेटिव साइन करके उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई हुआ 3 - 2 आयोटा के साथ, और नीचे वाले के साथ 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 - 2 आयोटा के साथ। नीचे तो हमेशा याद रखें कि फार्मूला a² - b² क्लोज होगा, ठीक है, समझ आ गई बात। अब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करें, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि 4 लिखो फिर कम्प्लेक्स नंबर लिखो फिर इसका इमेजिनरी पार्ट लिखो और पूरा कम्प्लेक्स नंबर लिखो, अब डायरेक्ट करते हैं। 4 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 आएगा, 4 3 = 12। 4 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 आएगा, तो 4 2 = 8 आ गया हमारे पास। 3 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 आएगा, प्लस प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस ही आएगा, ठीक है। जब प्लस साइन हो तो फिर इसके साथ जो साइन हो वही लगा लिया करो, माइनस के साइन में ख्याल रखना है। फिर हमें 3 3 = 9 आयोटा आ गया, ठीक है, 3 2 = 6 आ गया,
और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा का स्क्वायर होगा और प्लस माइनस माइनस ही आएगा, यानी इसके साथ जो भी साइन हो वही लिख लिया करो, लेकिन नेगेटिव में ख्याल रखना है, फिर साइन चेंज होते हैं। ठीक है, नीचे हमारे पास देखो 3+2 आयोटा, ए प्लस बी, और फिर वही ए है और फिर वही बी, और वो दोनों माइनस हो रहे हैं, तो फर्स्ट का स्क्वायर ले लेंगे और माइनस सेकेंड का स्क्वायर ले लेंगे। समझ आ गई यहाँ तक? बिल्कुल समझ आ गई। अब आयोटा का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर इसके साइन को क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा, तो ये हमारे पास 12 है, वो +6 होगा। ठीक है, 12+6, सॉरी यहाँ पर मैंने कोई गलती की है, मुझे लगता है 4 3 हमारे पास 12 होगा, 4 2 8 आयोटा होगा, 3 3 हमारे पास 9 भी होगा, उसके साथ आयोटा भी आएगा। ठीक है, तो ये गलती थी हमारे पास। आयोटा का स्क्वायर हमारे पास इस माइनस को क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा, तो 12+6 हमारे पास 18 होगा, और -8 आयोटा +9, तो प्लस माइनस माइनस होंगे, 9 में से 8 निकालोगे तो हमारे पास 1 आएगा, तो 1 आयोटा आएगा और उसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि 9 बड़ा था और 9 के साथ पॉजिटिव साइन था। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और आयोटा का स्क्वायर हमारे पास आयोटा का स्क्वायर ही आ गया। आयोटा को जब स्क्वायर मिला, ये अगले पार्ट में साइन को पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, तो 18 आ गया हमारे पास, +1 आयोटा हमारे पास आ गया, और नीचे हमारे पास ये 9 + 4 आ गया, और 9 + 4 हर किसी को पता है कि हमारे पास होता है 13। अब 13 को दोनों के नीचे अलग अलग लिखो, तो 18 के नीचे भी 13 आ जाएगा, और 1 आयोटा या जस्ट आयोटा के नीचे भी 13 आ जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, समझ आ गई बात? अच्छा, इसका रियल पार्ट बताओ। रियल पार्ट है हमारे पास 18 डिवाइडेड बाय 13, और इमेजनरी पार्ट है हमारे पास इसका 1 डिवाइडेड बाय 13। समझ आ गई बात? बिल्कुल समझ आ गई। ठीक है, अच्छा इसको करवा दूँ कैलकुलेटर पर एक? अच्छा देखना किस तरीके से करेंगे हम। ठीक है, या तो आप पहले कैलकुलेटर से इन दोनों को डिवाइड कर दो, फिर पावर जो भी आंसर आए उसका -1 ले लो, या हम इस तरह करते हैं कि डायरेक्ट ही कर लेंगे सारा। देखो मैंने ब्रैकेट लगाया, मैंने देखो ये बटा का साइन है, बटा का साइन लगाया, यहाँ से ऊपर मैंने लिखा 3 + 2 आयोटा, और नीचे मैंने लिखा 4 + 3, और यहाँ से आयोटा, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया ऊपर जाके, और यहाँ पर पावर पर गया, पावर के ऑप्शन में मैंने पावर -1 ली, तो मेरे पास आंसर आया 18 डिवाइडेड बाय 13 और 1 डिवाइडेड बाय 13। तो देखो हमारा आंसर भी यही आया था, यहाँ पर आप और से चेक कर सकते हो इसे, और जब आंसर हमारा यही आया तो अच्छा किया, हमने सही काम किया। और अब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट तो यहाँ से लिख लिया, अगर एमसीक्यूज़ में ये आ जाए तो बस जस्ट कैलकुलेटर पर करके यहाँ से एमसीक्यूज़ में से आंसर को टिक लगा देना है। समझ आ गई बात? तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास हो गया। इसका अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वो है 2 - आयोटा डिवाइड बाई 2 + आयोटा की पावर -2 हमने ले ली है। फिर पावर नेगेटिव है, पावर को सॉल्व कर पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले इसे ओवर में लेके आएंगे, लेकिन सबसे पहले इसका कोई नाम रख दो। इसका नाम हमने z रख दिया। ठीक है, तो पावर अभी नेगेटिव ही है। अब पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे? इस फ्रैक्शन को ऊपर वाले को नीचे ले आएंगे और नीचे वाले को ऊपर ले आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पावर क्या हो गई? +2 या जस्ट 2 हो गई हमारे पास। अब 2 नंबर है, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे, पावर दोनों को अलग अलग मिलेगी, तो 2 आयोटा, 2 + आयोटा को भी पावर 2 मिली, 2 - आयोटा को भी पावर 2 मिली। ठीक है, अब पॉजिटिव पावर आप दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, नेगेटिव ना करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, पहले पावर को पॉजिटिव किया करो। अच्छा, इसको या तो लेके आओ या इक्वल साइन लगा लो, इस तरफ जेड चलता आएगा। ठीक है हमारे पास। अब यहाँ पर फार्मूला ओपन कर सकते हो, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर और +2 × फर्स्ट × सेकेंड। जब पॉजिटिव साइन हो तो फिर 2ab के साथ भी पॉजिटिव साइन आता है, और नेगेटिव हो तो फिर अब नेगेटिव आएगा। देखना, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर, ए स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर दोनों हमेशा पॉजिटिव होते हैं, इसके साथ कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है, लेकिन फ़र्क यहाँ पर आ जाता है, -2ab यहाँ पर आएगा हमारे पास। ठीक है, 2 × फर्स्ट × सेकेंड हमारे पास आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, 2 2 4 होगा, 4 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, नीचे हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर -1 आ जाता, लेकिन मैंने भी ब्रैकेट लगा के इसको रखा ताकि थोड़ा सा स्टेप समझाऊँ आपको। 2 2 4 आयोटा हमारे पास आ गया। अब प्लस माइनस माइनस, तो ये 4 - 1 होगा, 4 - 1 विल बी 3, तो ये 3 + 4 आयोटा हमारे पास आ गया। नीचे प्लस माइनस माइनस, 4 - 1 विल अगेन 3, और ये 3 - 4 आयोटा हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अब आपने ये नहीं करना कि 3 को 3 से उड़ा दो, नहीं, दरम्यान में पॉजिटिव साइन है, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब फिर से नीचे आयोटा आ गया, एक ऐसा नंबर आ रहा है जिसमें आयोटा आ रहा है, तो फिर इसको रेशनलाइज करके नीचे आयोटा को ख़त्म करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो 3 - आयोटा है, तो 3 + 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, और उसके साथ हमने क्या कर दिया? डिवाइड भी कर दिया। अब इसको किस तरह सोल्व करते हैं ज़रा गौर से देखिएगा। देखना,
3+4 आयोटा के साथ ऊपर मल्टीप्लाई होगा और नीचे 3-4 आयोटा 3+4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब मैंने लिख दिया जस्ट इनको कंबाइन करके ताकि फिर समझा पाऊँ। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई करो, जस्ट डायरेक्ट करते हैं। पहले रियल पार्ट को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इमेजनरी को। 3×3 = 9, 3×4 = 12 आयोटा, 4×3 = 12 और आयोटा एज इट इज़ आ गया। अब 4×4 हमारे पास क्या हो जाएगा 16, प्लस प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस ही आएगा सबके साथ। 4×4 = 16 और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। नीचे फार्मूला क्लोज करो तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब 9 एज इट इज़ आ गया। 12 आयोटा हमारे पास 24 आयोटा हो जाएगा। आयोटा का स्क्वायर इसका साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। ये अब आप कर चुके हो बहुत दफ़ा पीछे। अब 9 - 16 विल बी -7। ठीक है, और 24 आयोटा एज इट इज़ आ गया क्योंकि वो आयोटा वाला बंदा था, ऊपर आयोटा वाला बंदा कोई नहीं था कि उसके साथ वो सोल्व हो। आयोटा का स्क्वायर इसके साइन को पॉजिटिव कर देगा तो 9 + 16 विल बी 25। तो -7 के नीचे भी 25 लिखो और 24 के नीचे भी 25 लिखो। तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया, रियल पार्ट हमारे पास इस कम्प्लेक्स नंबर का हो गया -7/25 और इमेजनरी पार्ट हमारे पास इसका हो गया 24/25। समझ आ गई बात। अब अगला जो कम्प्लेक्स नंबर है ना, इसको मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ जो मैंने रफ में किया था। अच्छा, ये रहा 2+ शायद ये मुझसे उड़ भी गया था यहाँ पर 2 दफ़ा। अच्छा देखिए गौर से, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर था। सॉरी यहाँ पर अच्छा यहाँ पर पावर इसकी पहले से क्या थी, पॉजिटिव थी हमारे पास। ठीक है, पावर तो पावर दोनों पर अलग अलग हमने अप्लाई कर दी। ठीक है, आपने इसको इक्वल z रखना है और उसके बाद ये सारा काम करना है। ठीक है, अब फर्स्ट का स्क्वायर हमारे पास आ गया प्लस सेकंड का स्क्वायर आ गया। अब माइनस है तो -2 इंटू फर्स्ट 1 है और सेकंड 2 है तो 2 आयोटा आ गया। नीचे a+b² का फार्मूला ओपन करेंगे तो फर्स्ट का स्क्वायर फिर सेकंड का स्क्वायर +2 इंटू फर्स्ट हमारे पास 1 है और सेकंड हमारे पास आयोटा है तो वो आ गया। अब 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होगा। ठीक है, 2 आयोटा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आयोटा का स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर 2 1 = 2, 2 2 = 4 तो ये 4 आयोटा हो जाएगा हमारे पास। 1 का स्क्वायर 1 होगा, आयोटा का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। 2 1 = 2, 2 आयोटा हमारे पास आ गया। ठीक है, अब आयोटा का स्क्वायर इसका साइन चेंज कर देगा तो ये 1 - 4 हो जाएगा। तो ये 1 - 4 और -4 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। आयोटा का स्क्वायर इसका साइन चेंज कर माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पर 1 - 1 + 2 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। अब 1 - 4 विल बी -3 और नीचे प्लस का 1 -1 के साथ खत्म हो गया तो हमारे पास -3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा बचा। ठीक है, अब रैशनलाइज करेंगे क्योंकि नीचे आयोटा आ रहा है तो 2 आयोटा है तो 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। साइन तब चेंज करते हैं जब पूरा कम्प्लेक्स नंबर हो, जब आधा कम्प्लेक्स नंबर हो, सिर्फ इमेजनरी नंबर हो, फिर साइन चेंज करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, 2 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखो 2 3 ज़ार हमारे पास 6 हो जाएगा तो 6 आयोटा आ गया और 2 4 ज़ार 8 और आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर हो गया। और नीचे हमारे पास 2 2 ज़ार 4 और आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो आयोटा का स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास -6 आयोटा -8 आयोटा का स्क्वायर आ गया। तो आयोटा का स्क्वायर इसका साइन चेंज कर देगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो -6 आयोटा + 8 हमारे पास आ गया और नीचे ये आयोटा का स्क्वायर इसका साइन चेंज कर देगा तो -4 आ जाएगा। अब यहाँ से मैं बता देता हूँ किस तरह होगा। -6 आयोटा + 8 डिवाइडेड बाय हमारे पास -4 आ गया तो -6 आयोटा के नीचे भी -4 आएगा और 8 के नीचे भी -4 आएगा। माइनस माइनस के साथ कैंसिल हुआ। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4 तो ये हमारे पास 3 आयोटा बटा 2 आ गया और यहाँ पर 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और भी कैंसिल होता है। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 तो ये हमारे पास आ गया +2। तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट 2 है क्योंकि उसके साथ आयोटा नहीं आ रहा है और इमेजनरी पार्ट हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 2 है। तो रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट आप लिख लीजिए। ठीक है, समझ आ गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, वो देखते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, आप खुद भी कर सकते हो, रफ से मैंने आपको दिखा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको एक बात का पता होना चाहिए, वो बात क्या है ज़रा गौर से देखिएगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए तो हम इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से कर सकेंगे। ठीक है, अब साइमल्टेनियस इक्वेशन और या सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर एक एग्जांपल करते हैं और फिर अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ठीक है, गौर कीजिएगा मेरी बात पर। ये डेफिनेशन भी आ सकती है पेपर में तो इम्पोर्टेंट है, अपने पास लिख ले। मोर देन वन इक्वेशन, एक से ज़्यादा इक्वेशंस
विच आर टू बी सेटिस्फाई बाय द सेम वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अगर आपके पास एक से ज़्यादा इक्वेशन हो और उन इक्वेशन में जो वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, देखो ये आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक है, इसमें x और y दो वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, तो ये एक इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल यूज़ हुए हैं, x और y दोनों की पावर 1 है, तो हम कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पर पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं। अब एक और लीनियर इक्वेशन है मेरे पास जिसमें वही वेरिएबल यूज़ हुए हैं जिस जो ऊपर वाले इक्वेशन में यूज़ हुए हैं, यानी इसमें जो वेरिएबल यूज़ हुए हैं और इसमें जो वेरिएबल यूज़ हुए हैं वो सेम है, इसमें भी एक्स वाई वेरिएबल यूज़ हुए हैं और इसमें भी एक्स वाई वेरिएबल यूज़ हुए हैं। तो अब एक्स वाई की एक ऐसी वैल्यूज़ जब मैं इसमें पुट करूँ, लेफ्ट साइड को सॉल्व करूँ, मेरे पास 5 आए और राइट साइड को, और ठीक है 5 आए, और जब मैं वही वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूँ और मेरे पास इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास इसका आंसर 2 आए, ठीक है, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आए, तो ऐसी इक्वेशन को कहेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्योंकि ये एक ऐसी इक्वेशंस हैं जिनमें एक ही किस्म का वेरिएबल यूज़ हो रहा है और ये एक ही वेरिएबल्स तो इनमें एक है, लेकिन अगर एक में वेरिएबल की वैल्यू 2 पुट करने से और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू 3 पुट करने से लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ रही, तो इसमें भी वेरिएबल की वैल्यू 2 और दूसरे वेरिएबल की 3 वैल्यू पुट करो और लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आनी चाहिए, यानी इसका जो सोल्यूशन हो, यानी एक्स वाई की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे वही इसको भी सेटिस्फाई करे, तो ये दोनों इक्वेशन कहलाएंगी साइमल्टेनियस इक्वेशन। इनको हम एक साथ सॉल्व करके वो वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो मोर देन वन इक्वेशन, एक से ज़्यादा इक्वेशन विच आर टू बी सेटिस्फाइड, जिनको सेटिस्फाई करना होगा बाय सेम वैल्यू ऑफ वेरिएबल, एक ही वेरिएबल की सेम वैल्यू से, ठीक है, एक से ज़्यादा मसावात है जिनको मुतगय्यरात की एक ही कदरों से साबित किया जा सके। इसमें जो वैल्यूज पुट करूँ वही वैल्यू इसमें पुट करूँ तो ये भी साबित हो जाए वो भी साबित हो जाए, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आए, इसकी भी और इसकी भी उन्हीं वैल्यूज पर, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। अब हम तो पढ़ रहे हैं कम्प्लेक्स चैप्टर, तो हमें ऐसी इक्वेशन दी जाएंगी जिनमें हमारे पास कम्प्लेक्स वेरिएबल होंगे। यहाँ पर तो एक्स वाई कोई नंबर होगा 3 4 5 जिनकी वैल्यू होगी, वहाँ पर हमारे पास ऐसे वेरिएबल होंगे जिनके वैल्यूज कम्प्लेक्स नंबर होंगी, 2 + 3 होता, 4 + 5 होता, ठीक है, तो हमने उनके सोल्यूशन फाइंड करने होंगे, वो भी साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो देखते हैं किस तरह फाइंड करते हैं। अगर इस एक्सरसाइज में से कोई डेफिनेशन पेपर में आएगी तो वो जस्ट यही होगी, तो ये लिख लें और ये एक एग्जांपल दे दे, आपको वो नंबर दे देगा, ठीक है, अगर नहीं दिए तो मुझे बताना, मैं कहूँगा खैर है कोई बात नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं, नहीं देगा इंशाल्लाह। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अब क्या कह रहा है, गौर कीजिएगा, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट फॉर W एंड Z, ठीक है। अब देखो जिस तरह यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इन ये एक एक्स वाई मैंने कहा था रियल नंबर्स होंगे, ये रियल वेरिएबल होंगे, ये ऐसे वेरिएबल्स होंगे, ऐसे मुतगय्यरात होंगे जिनमें नंबर्स पुट किए जाएंगे, और तो इनके कोफिशिएंट देखो 2 3, ये क्या है, ये रियल नंबर है। तो हमें ऐसी इक्वेशन दी गई है जिनमें वेरिएबल भी कम्प्लेक्स होंगे, यानी वो कम्प्लेक्स नंबर टेक करेंगे और उनके कोफिशिएंट भी शुरुआत में कम्प्लेक्स होंगे, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, तो सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन, हमें दो लीनियर इक्वेशन दिए होंगे जिनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक होगा, उनमें एक जैसा वेरिएबल यूज हुआ होगा, विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट फॉर W एंड Z, तो उनमें W और Z वेरिएबल यूज किए होंगे और हमने W और Z की वो वैल्यूज फाइंड करनी होगी जो फर्स्ट को भी सेटिस्फाई करे और सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। समझ आ गई बात। कम्प्लेक्स अददी सरों Z और W के लिए एक यकदर्जी हमजद मसावातों को हल करें, तो हमने हमजद मसावातों को, दो मसावातों को यकदर्जी जिनमें वेरिएबल की पावर 1 होगी उनको हमने सोल्व करना है। तो देखो ये दो इक्वेशन हमें दी हुई है, ठीक है, इसमें भी z की पावर 1 है, इसमें भी w की पावर 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर मसावात है, ठीक है, इसमें भी z की पावर 1 है, इसमें भी w की पावर 1 है, तो ये भी एक लीनियर मसावात है, इसमें भी w z वेरिएबल यूज हुआ है, इसमें भी w z वेरिएबल यूज हुआ है, तो एक दूसरे के साथ ये लिंक के, ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमने w और z की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी होगी जो इसमें पुट करे तो 11 - 4 आयोटा लेफ्ट साइड को सोल्व करने पर आए, और इसको इसमें पुट करे तो लेफ्ट साइड को सोल्व करने पर हमें -1 प्लस आयोटा मिले, तो वो इनका सोल्यूशन कहलाएगा। हमने w और z की वो वैल्यूज फाइंड करनी होगी, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 को पहले नहीं करेंगे, पहले 3 को करेंगे, 4 5 6 को करेंगे, वो आसान है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को करेंगे, ठीक है, समझ आ गई बात। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आसान है इसलिए मैं कह रहा था, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब इनको किस तरह सॉल्व करेंगे, गौर कीजिएगा, मेरे पास किस तरह z और w की ऐसी वैल्यू निकालेंगे कि इसमें पुट करें तो 3 आयोटा आए और इसमें पुट करें तो 11 - 5 आयोटा आए। तो सबसे पहले आपने इनको एज इट इज़ लिख लेना है हर दफ़ा, मैं हर दफ़ा नहीं लिखूँगा, आपने हर दफ़ा इनको
एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है, लिख दिया। अब क्या करोगे आप, इसको कहो कि मैं इसका नाम रखता हूँ 1 और मैं इसका नाम रखता हूँ 2, रख दिया नाम, अच्छा किया रख दिया। तो अच्छा, अब इस इक्वेशन में देखें, ये कम्प्लेक्स इक्वेशन है क्योंकि इसमें आयोटा यूज़ हो रहा है, तो ये कम्प्लेक्स इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में देखें तो इस W का कोफिशिएंट 4 है, Z का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। इस इक्वेशन में देखो तो W का कोफिशिएंट 3 है, Z का कोफिशिएंट हमारे पास 2 है। तो इस इक्वेशन में हमें एक वेरिएबल ऐसा मिल रहा है जिसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसको पकड़ लीजिए, ठीक है। कभी कभार नहीं भी होगा एक ऐसा वेरिएबल जिसका कोफिशिएंट 1 हो, यानी सबके कोफिशिएंट कुछ ना कुछ होंगे, लेकिन जिनमें होगा आपके एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन में ऐसा वेरिएबल होगा। तो यहाँ पर Z और W दोनों वेरिएबल है, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, तो इनको वेरिएबल कह रहा हूँ। इनमें इस इक्वेशन में W का कोफिशिएंट -4 था और Z का कोफिशिएंट कुछ नहीं था तो 1 था। इसमें W का कोफिशिएंट 3 था और इस Z का कोफिशिएंट 2 था। तो इस इक्वेशन में तो वेरिएबल के कोफिशिएंट 1 नहीं है, इसमें एक ऐसा वेरिएबल है जिसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो मैं इसको पकड़ लूँगा, ठीक है। जिसका कोफिशिएंट 1 होगा उसकी वैल्यू फाइंड करो, यानी बाकी सारी चीज़ को लेफ्ट राइट साइड पर लेके जाओ। सबसे पहले ये करते हैं, ठीक है। हम 1 को मज़ीद सोल्व करने लगें, ये इसको बताएगा। मैं पकड़ता हूँ Z को अकेले करता हूँ। Z के साथ पॉजिटिव साइन है तो बस डायरेक्ट इसको अकेला करो, अगर इसके साथ नेगेटिव साइन हो फिर इसको पहले पॉजिटिव करो फिर अकेला करो, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो बस इसको डायरेक्ट अकेले करो। यहाँ पर -4W है, उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास +4W। बात समझ आ गई। एक ऐसा वेरिएबल जिसका कोफिशिएंट 1 हो, जो इस इक्वेशन में भी हो, उस इक्वेशन से उसकी वैल्यू निकाल दो। तो ये इसकी वैल्यू आ गई, Z की वैल्यू आ गई 3 आयोटा +4W। इसको कह दो 3 क्योंकि ये हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। अब इस वेरिएबल की वैल्यू आपने जिस इक्वेशन से निकाली है उसमें वापस नहीं पुट करनी, उस दूसरी इक्वेशन में आपने पुट कर देना है। तो Z की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 से निकाली थी, हम इसे इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे 2 में पुट कर देंगे। हमेशा सबसे पहले जिसका कोफिशिएंट 1 हो उस वेरिएबल की वैल्यू निकालो और उसको जिस इक्वेशन से नहीं निकाला है उसमें पुट कर दो, जिससे निकाला है उसमें नहीं पुट करना, ठीक है। तो हम इसको पुट करेंगे पुट इन 2। अगर इस तरीके से आप मेरे क्वेश्चन जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ करते हैं तो इनमें मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। पुट इन 2 2 में दर्ज करने से, हम इसको 2 में दर्ज कर रहे हैं तो 2 को गौर से देखिएगा। 2 एज इट इज़ रखा। अब यहाँ पर 2 बंदे हैं ना, Z की वैल्यू में 2 बंदे, इसके साथ अब अलग साइन है, इसके साथ अलग साइन है, तो 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया। तो 3 आयोटा +4W, ये Z की वैल्यू थी, मैंने इसकी जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दी। बाकी सारा एज इट इज़ आ जाएगा, 3W भी एज इट इज़ आ जाएगा, 11 - 5 आयोटा भी एज इट इज़ आ जाएगा मेरे पास। यहाँ तक क्लियर है बात, बिल्कुल क्लियर है बात। तो अब हमने Z की वैल्यू पुट कर दी। अब फ़ायदा क्या होगा, इस इक्वेशन में पहले 2 वेरिएबल्स थे, अब इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल W ही बार बार आ रहा है, तो ये इक्वेशन अब एक वेरिएबल में हमारे पास हो गई, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स हो उसे सोल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन जिसमें एक ही वेरिएबल यूज हो रहा हो उसमें उस वेरिएबल की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो अब यहाँ से हम W की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ार 6 आयोटा आ जाएगा, 2 4 ज़ार 8W आ जाएगा हमारे पास, 3W एज इट इज़ आ जाएगा, 11 - 5 आयोटा हमारे पास आ गया, ठीक है। समझ आ गई बात। अब यहाँ पर देखो 6 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, 8W 3W, ये हमारे पास 8 9 10 11W हो जाएगा, 11 - 5 आयोटा एज इट इज़ आ गया। अब W को आहिस्ता आहिस्ता से अकेले करेंगे, जो चीज़ इस तरफ पड़ी हो उस तरफ लेके जाओ। 6 आयोटा पॉजिटिव, उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो 11 - 5 आयोटा +6 आयोटा था, इस साइड पर आके क्या हो जाएगा -6 आयोटा हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई बात। तो ये हमारे पास -6 आयोटा हो गया, इस साइड पर पॉजिटिव था, उस साइड पर जाके नेगेटिव हो गया। थोड़ा सा सोल्व करते हैं और फिर 11 को भी उस साइड पर डिवाइड कर देंगे। 11 एज इट इज़ आ गया, -5 आयोटा -6 आयोटा -11 आयोटा आ जाएगा। अब W को फाइंड करना है तो 11 को उस साइड पर डिवाइड कर दो। 11 जब दोनों से डिवाइड होगा, सबसे पहले ओवरऑल डिवाइड कर दो इस तरीके से, फिर दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर दो। तो 11 11 पे भी डिवाइड होगा और 11 11 आयोटा पर भी डिवाइड होगा। अब यहाँ पर 11 11 के साथ कैंसिल होगा तो 1 आएगा, 11 11 के साथ कैंसिल होगा तो 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 1 आयोटा आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई 1 - आयोटा। एक कम्प्लेक्स नंबर हमें मिल गया कि इसमें एक ये पुट करोगे और दूसरा कोई और पुट करोगे तो दोनों ये सेटिस्फाई होंगी, यानी इसमें पुट करने से 3 आयोटा आएगा,
इस इक्वेशन में पुट करने से, और इसमें पुट करने से 11 माइनस 5 आयोटा आएगा। तो एक इक्वेशन, एक वेरिएबल की वैल्यू निकल आई। अब जिसको मैंने कहा था कि इसको 3 कहो, इसमें w की वैल्यू इस साइड पर पुट करो, इसको सोल्व करोगे तो किसकी वैल्यू निकल आएगी, z की वैल्यू निकल आएगी। तो यही करोगे, पुट w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इन 3, w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा को 3 में दर्ज करो लिख दूंगा, करो, ठीक है। मुझे पता नहीं है कि क्या बोलना है, ठीक है, लेकिन इस तरह ही होगा, बस आपने उसको मतलब समझा देना है। तो एक दफ़ा मैं z को लिख देता हूँ। z क्या था, इक्वेशन नंबर 3 था, इक्वेशन नंबर 3 था z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4w, हमने वो लिख दिया। अब w की वैल्यू हमें पता है, क्या है w की वैल्यू, w की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस आयोटा, तो उसकी जगह वो आ गया, और उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा था w के साथ, तो वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। तो 4 1 ज़ार हमारे पास 4 होगा, और 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 है, 4 1 ज़ार 4 आयोटा हमारे पास आ गया। अब देखो 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा हमारे पास -1 आयोटा आ जाएगा, और प्लस का 4 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में लिख लेते हैं, पहले रियल पार्ट लिख लेंगे और फिर इमेजनरी पार्ट लिख देंगे, या 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो 4 माइनस आयोटा हमारे पास आ गया। तो ये है वो दोनों नंबर्स, कम्प्लेक्स नंबर, एक w 1 माइनस 1 आयोटा और z 4 माइनस 1 आयोटा या आयोटा, जिसको आप इन इक्वेशन में पुट करोगे। जब इसमें पुट करोगे तो 3 आयोटा आएगा जब लेफ्ट साइड को सोल्व करोगे, और इसमें जब पुट करोगे और लेफ्ट साइड को सोल्व करोगे तो 11 माइनस 5 आयोटा आएगा। तो आपने इसको क्या कर दिया, अच्छे तरीके से सोल्व कर लिया। आप इसको पेपर में किस तरह आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन ठीक है, ये आंसर मेरे ठीक है कि नहीं। आप लिखे z लिखे, z की जगह पर ब्रैकेट लगा के 4 माइनस आयोटा आ गया हमारे पास, ठीक है। दरमियान में नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन मैंने लगाया। फर्स्ट इक्वेशन को लिखना, गौर से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन को 4 लिखा, ब्रैकेट लगा के वैल्यू पुट करनी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर गलती नहीं होगी, वरना कैलकुलेटर ये समझेगा कि 4 जस्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास देखो 3 आयोटा आ गया, और जब इसमें पुट करोगे और सोल्व करोगे तो 11 माइनस 5 आयोटा आएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेटर से अपनी आंसर पेपर में वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। समझ आ गई बात। अगला क्वेश्चन ज़रा देखो, इसको ज़रा देखना। हमारे पास एक इक्वेशन ये है, एक ये है। सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, इनको एज इट इज़ उतार देंगे। अब z और w की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें, फर्स्ट में के 3 आयोटा आए, और दूसरे में पुट करें कि हमारे पास 2 आए। मैं इसको एक दफ़ा देख लूँ, क्या ये क्वेश्चन यही है या मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने सोल्व नहीं किया था। आई थिंक हाँ, नहीं यही है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, वैसे अपने आप को अच्छा बिल्कुल किया था तुमने। अच्छा देखो, इसको इक्वेशन 1 के दिया, क्योंकि इनको यूज़ करेंगे तो इनको नाम कुछ ना कुछ होने चाहिए। अब गौर करिएगा, यहाँ से गौर तलब वाली बात है। एक ऐसी इक्वेशन ढूंढे जिसमें किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 हो। तो इसमें देखो, इसमें w का कोफिशिएंट भी 1 है, z का कोफिशिएंट भी 1 है, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं लिखा। इसमें z का कोफिशिएंट 2 है, इसमें w का कोफिशिएंट 3 है, तो इसमें से तो z या w की वैल्यू नहीं निकालेंगे। या यहाँ से z की वैल्यू निकालो, क्योंकि उसका कोफिशिएंट भी 1 है, या यहाँ से w की वैल्यू निकालो, उसका कोफिशिएंट भी 1 है। तो किसकी वैल्यू निकाले, कौन बताएगा। चले हम z की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। z की वैल्यू निकालते हैं, तो z की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले हम 1 को आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि मैं 1 को प्रोसीड कर रहा हूँ। तो z की वैल्यू निकालेंगे तो w इस साइड पर पॉजिटिव है, उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई z की, कि z बराबर है 3 आयोटा माइनस w, इसको 3 कह देंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन नंबर 1 से z की वैल्यू निकाली थी, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 में z की जगह पर पुट करेंगे। जब z की जगह पर पुट करोगे तो इसमें से z खत्म हो जाएगा, इसमें w रह जाएगा, तो हम फिर w को सॉल्व कर लेंगे। इतना सा तो काम था। पुट इन 1, अगर आप इन 2 सॉरी, अगर आप अच्छे तरीके से करो, 2 में दर्ज करने से, अच्छा गौर कीजिएगा, इसमें पुट कर रहा हूँ, गौर कीजिएगा, 2 एज इट इज़ आ गया। वैल्यू जब भी पुट करनी है तो ब्रैकेट लाजमी लगाना है, क्योंकि वैल्यू में 2 या 3 या एक टर्म भी होगा तो आपने सब के साथ वो वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये 2 सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पर 3w एज इट इज़ आ गया, और इस साइड पर 2 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर 2 3 ज़ार हमारे पास 6 आयोटा हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाई w, तो 2w, यहाँ पर 3w आ जाएगा हमारे पास, ये 2 आ गया। 6 आयोटा एज इट इज़ आ गया, माइनस 2w प्लस 3w प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास जस्ट w बचेगा, 3 में से जब 2 निकलेगा तो 2 आ गया। अब w को अकेला करो, 6 आयोटा उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा, -6 आयोटा। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ w। एक नंबर तो ये है 2 - 6 आयोटा पुट करने वाला,
ठीक है। अब अगला नंबर कहाँ से आप ढूंढोगे? अगला नंबर ढूंढने के लिए आपने इसी नंबर को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। 3 में जब यहाँ पर पुट करोगे, इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो आपको z की वैल्यू मिल जाएगी। पुट w इज इक्वल टू 2 माइनस 6 आयोटा इन 3, w की वैल्यू 3 में दर्ज करने से। ठीक है, समझ आ गई बात? किस तरीके से, ज़रा गौर कीजिएगा। z एज इट इज़ आ गया, इसको देखें। सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये थी इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, z एज इट इज़ आ गया, 3 आयोटा भी एज इट इज़ आ गया। w की जगह उसकी वैल्यू लिख लेंगे, लेकिन बाहर क्या साइन है? माइनस साइन है। और यहाँ पर दो बंदे, तो दोनों को माइनस साइन मिलेगा, तो मैंने ब्रैकेट लगा दी। और मैंने कहा था कि जब भी वैल्यू पुट करो तो ब्रैकेट लगाओ। जिसने मेरी ये बात मानी वो कामयाब हो गया इसमें। तो माइनस प्लस विल बी माइनस और माइनस माइनस विल बी प्लस, साइन चेंज हो गया माइनस की वजह से। 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा विल बी 6 7 8 9 आयोटा, और ये -2 आ गया। तो हम इसको लिख देंगे -2 को पहले और 9 आयोटा को बाद में। 9 आयोटा के साथ कुछ साइन नहीं था तो पॉजिटिव था, तो साइन के साथ उनको चेंज करना है। तो ये एक वैल्यू आ गई W की और ये एक वैल्यू आ गई Z की, जिनको आप इसमें पुट करोगे तो आपके पास ये सेटिस्फाई होगा। चेक भी कर सकते हो कैलकुलेटर पर पुट करके, जिस तरह मैंने दिखाया था क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लेंगे, ठीक है हम, और ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। अच्छा, गौर कीजिएगा। सबसे पहले सोल्व। अच्छा, 2z, इसको एज इट इज़ उतार लें। 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 1 माइनस z, 1 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू 2। इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया। अच्छा, गौर कीजिएगा, कोई ऐसा किसी एक इक्वेशन में कोई ऐसा वेरिएबल है जिसका कोफिशिएंट 1 हो। इसमें z का कोफिशिएंट 2 है, इसमें तो w का कोफिशिएंट बड़ा खतरनाक है, 3 प्लस आयोटा। छोड़ो, इसको दफ़ा करो इस इक्वेशन को। w का कोफिशिएंट 1 माइनस आयोटा, ये भी बड़ा खतरनाक जालिम किस्म का कोफिशिएंट है। देखो यहाँ पर z का कोफिशिएंट माइनस कुछ नहीं है तो 1 है, तो -1 है। तो ये सबसे मुझे आसान लग रहा है, इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो इसकी -1 हो या 1 हो वो आसान ही होता है। ठीक है, कुछ ना हो तो वो तो 1 होता है ना। तो इधर से मैं वैल्यू निकालूंगा इस मरतबा। तो 2 को प्रोसीड कर रहा हूँ। ठीक है, -z की वैल्यू निकालता हूँ। तो -z एज इट इज़ आ गया। सबसे पहले ये उस साइड पर जाएगा, तो इसके साथ नेगेटिव साइन था, तो इस पूरे के साथ पॉजिटिव साइन आ जाएगा उस साइड पर जाके। तो 2 माइनस था, तो उस साइड पर जाके इसके साथ क्या साइन आ गया? पॉजिटिव साइन आ गया। बस इसके साइन चेंज नहीं करने, इस ओवरऑल का साइन ये है। ठीक है, तो वो हमने पॉजिटिव कर दिया। अब z की वैल्यू चाहिए हमें, तो -z नहीं चाहिए, तो माइनस उस साइड पर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा। इसके साथ पॉजिटिव साइन था तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसके साथ भी पॉजिटिव साइन था तो ये भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू? z की वैल्यू। अब इस z की वैल्यू को हमने 2 से निकाला था, छीना था, इसको 1 में पुट करेंगे। पुट इन 1 में दर्ज करने से। ठीक है, 1 में दर्ज करो। 1 को गौर से देखिएगा, z की जगह पर पुट कर रहा हूँ। 2 एज इट इज़ आ गया। वैल्यू पुट करोगे तो ब्रैकेट में पुट करोगे, हमेशा ब्रैकेट लगा के पुट करोगे, क्योंकि बाहर अगर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा उस वेरिएबल के साथ तो उसकी वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये उसकी वैल्यू आ गई। अब और सारा एज इट इज़ 3 प्लस आयोटा w और यहाँ पर 1। ठीक है, और से देखिएगा, 1 को 1 में वैल्यू पुट की हमने। और करिए। अच्छा, कुछ नहीं, देखिए इस तरह। वैसे मैं वैसे कर रहा था, मैं आपको डांट तो नहीं सकता ना। 2 2 ज़ार 4। अच्छा, तो ये -4 आ गया। अब किसी ने अगर इस तरफ इक्वल का साइन लगाएगा तो थप्पड़ खाएगा मुझसे। ठीक है, इक्वल का साइन एक ही आता है, इस तरफ आ रहा है तो अब इस तरफ नहीं लगाना। ठीक है, 2 2 ज़ार 4 माइनस का 4, और ये मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेता हूँ, अगले पार्ट में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि आपको समझ आ सके। तो ये 3 प्लस आयोटा एज इट इज़ आ गया, यहाँ पर w आ गया, यहाँ पर 1। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर दो अब अंदर। 2 1 ज़ार 2, 2 मल्टीप्लाई आयोटा 2 आयोटा आ गया। ठीक है, तो ये इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया w के। ये दोनों इसके कोफिशिएंट बन रहे थे तो ये आप इसमें मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, अब 3 प्लस आयोटा आ रहा है। अब इसके साथ भी w, इसके साथ भी w, इनको रहने दो, -4 को उस तरफ लेके चले जाओ। तो 2 - 2 आयोटा w प्लस 3 प्लस आयोटा, ये माइनस का 4 था, उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। हम इसको उस साइड पर लेके चले गए। ठीक है, और वो वहाँ पर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने w को उड़ा के रख दी, यहाँ पर w लगा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर w इसके साथ भी आ रहा है, w इसके साथ भी आ रहा है, तो w को कॉमन निकाल दे। ठीक है, इस तरह कर सकते हो। w इसके साथ भी आ रहा है, w इसके साथ भी आ रहा है, तो w को कॉमन निकाले और इनको आपस में सॉल्व कर दे। तो जब w को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर तो माइनस का साइन है। इस सब सब्र करें।
इस माइनस का साइन अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते पहले, ये आपको तंग करेगा। माइनस का साइन अंदर डिस्ट्रीब्यूट करे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 2 आयोटा हो जाएगा, इसके साथ डब्ल्यू एज इट इज़ आ गया, ये 3 आयोटा और ये डब्ल्यू एज इट इज़ आ गया यहाँ पर, तो ये 5 हो गया। अब यहाँ इसके साथ भी डब्ल्यू आ रहा है, इसके साथ भी डब्ल्यू आ रहा है, तो डब्ल्यू को कॉमन निकाले और अंदर इनको रहने दे, ये आप इसमें जो भी करते हैं वो कर लेंगे, एक दूसरे को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो बाद में देखेंगे वो, ठीक ठीक है। अच्छा सॉल्व करें इनको, माइनस का 2 प्लस का 3 विल बी 1, 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा, तो ये आ गया 5। अब 1 प्लस 3 आयोटा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 1 प्लस 3 आयोटा हमारे पास आ गया। अब इस 1 प्लस 3 आयोटा को देखते हैं यहाँ तक हमने ठीक की किया कि नहीं, अगर आगे चलते जाएगा ये यहाँ पर गलत हो तो फिर तो मामला मुझे लगता है ख़राब हो जाएगा। नहीं बिल्कुल सही है, हम यहाँ तक क्लियर आ गए। तो ये डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, लेकिन डिवाइड में आयोटा आ रहा है तो ये वैल्यू नहीं समझी जाएगी, पहले इस डिवाइड में से आयोटा को ख़त्म करना होगा। तो किस तरीके से ख़त्म करेंगे, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो 1 प्लस 3 आयोटा तो 1 माइनस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 1 प्लस 3 आयोटा था। इससे आगे आप कैलकुलेटर से भी इसको लिखो तो वो आपको इसका सिंप्लीफाई आंसर दे देगा, वो भी डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी, आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। तो 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15 आयोटा, और ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये हम कितनी मरतबा कर चुके हैं, ठीक है। तो अच्छा तो 5 माइनस 15 आयोटा एज इट इज़, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर इस साइन को पॉजिटिव कर देगा तो ये 1 प्लस 9 आ जाएगा, तो ये 5 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा और माइनस 15 डिवाइडेड बाई 10 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया, डब्ल्यू की ये वैल्यू आ गई, ठीक है। समझ आ गई बात। अब इस W की वैल्यू को कहाँ पर पुट करेंगे, इसको 3 में पुट करेंगे। अब किस तरह, मैंने कहा था आपको कि इसको W की इस वैल्यू को आप आयोटा को नीचे से ख़त्म कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हैं। आप ऊपर 5 लिखें, नीचे 1 प्लस 3 आयोटा भी लिखे, अगर क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी हो गया और पेपर में टाइम नहीं है तो डायरेक्ट ये वैल्यू लिख दे, ठीक है। आफ्टर सिंप्लीफाइंग लिखे और ये वैल्यू लिख दे, ठीक है, क्योंकि असल काम ये नहीं है, हमारा असल काम W की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू हमारे पास आ गई, या आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि भाई ये स्टेप मेरे से ठीक है या नहीं। अब पुट इन 3, इसको 3 में पुट करेंगे, 3 में दर्ज करने से 3 हमारे पास क्या है, इसको एक दफ़ा फिर से रिपीट कर लेते, 3 ये रहा, z इज इक्वल टू -2 -1 माइनस आयोटा डब्ल्यू, तो 3 में पुट करते हैं, ये आ गया हमारे पास 3 -2 -1 माइनस आयोटा और डब्ल्यू, ठीक है, यही वैल्यू है बिल्कुल, हाँ यही है, ठीक है। अच्छा इसमें पुट करते हैं, ज़रा गौर कीजिएगा, -2 एज इट इज़ आ गया, 1 माइनस आयोटा आ गया हमारे पास, और ये वैल्यू हम, अच्छा इस वैल्यू को यहाँ पर जब आप पुट करो तो आप इसको इस तरह ना पुट करो, ये बड़ा लंबा हो जाएगा आपका किस्सा, इसको इस तरह लिखो, इसको हम लिख सकते हैं 2 1 माइनस 3 आयोटा, जिस तरह 2 को दोनों के नीचे अलग अलग लिख सकते हैं, अगर दोनों के नीचे सेम हो तो ऊपर वाले को लिख दो और नीचे उनके नीचे एक ही 2 लिख दो। तो मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से लिखूंगा क्योंकि ये आसान होगा सॉल्व करना आप लोगों के लिए, तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ 1 माइनस 3 आयोटा होल के नीचे 2, क्योंकि दोनों के नीचे 2 2 आ रहा था, तो अलग अलग फिर भी कर सकते हैं, लेकिन अब आसान हो जाएगा थोड़ा आपके लिए। -2 एज इट इज़ आ गया, माइनस भी एज इट इज़ आ गया, ये इसके साथ कैंसिल नहीं हो रहा है तो ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस आयोटा को 1 माइनस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये अगले पार्ट में कर देंगे। अब इनको एक दफ़ा लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर अगले पार्ट में इनको क्या कर देंगे, ये इसके साथ कैंसिल नहीं हो रहा है तो ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे और उसमें -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें से, तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा गौर कीजिएगा, -2 एज इट इज़ आ गया, माइनस भी एज इट इज़ आ गया, तो अब हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आता है, 1 1 ज़ार 1 हो जाएगा, 1 माइनस 3 आयोटा तो 1 माइनस 3 आयोटा ही आएगा, माइनस आयोटा 1 ज़ार माइनस आयोटा और माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, इनको जब आप प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इन दोनों के प्रोडक्ट से, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे आप लोग, -2 को एज इट इज़ रखो, इसको सोल्व करो, आयोटा का स्क्वायर -1 होगा तो ये -3 हो जाएगा, तो 1 माइनस 3 विल बी -2 और माइनस का 3 आयोटा माइनस का आयोटा तो -4 आयोटा, नीचे हमारे पास 2 आ गया। अब इसको सोल्व करो तो -2 एज इट इज़, अब -2 के नीचे भी 2 लिख दे और 4 आयोटा के नीचे भी 2 लिख दे, तो अब हमारे पास क्या होगा, देखो ये कैंसिल होते हैं,
तो ये हमारे पास -1 हो जाएगा और ये 2 2 ज़ार 4 2 आयोटा आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -2 एज इट इज़, माइनस माइनस विल बी +1, माइनस माइनस विल बी अगेन +2 आयोटा। तो ये माइनस का 2 प्लस का 1 विल बी माइनस का 1 प्लस का 2 आयोटा। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये दो वैल्यू आपने इनको बता देना है कि ये हमारा सोल्यूशन सेट है। ठीक है, हेंस द वैल्यू आर और वैल्यू ये है। ठीक है, अब इनका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जिनको मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो थोड़े से मुश्किल थे। अब आपकी चूँकि प्रैक्टिस हो गई है तो अब आपको समझ आएगा। यहाँ पर देखो सबसे आसान कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पर z का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर कोफिशिएंट भी अलग है, यहाँ पर भी अलग है, यहाँ पर w का कोफिशिएंट देखो कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं इसकी को डायरेक्ट 1 कह देता हूँ और 2 कह देता हूँ, आपने इनको अलग लिख के 1 2 कह देना है। यहाँ से w की वैल्यू निकालते हैं तो -w को इधर ही रहने दो। यहाँ पर ये सारी चीज़ के साथ कुछ साइन नहीं है तो पॉजिटिव साइन है, उस साइड पर जाके इसके साथ क्या साइन हो जाएगा, नेगेटिव। और इनको इनको एज अ होल ट्रीट करो। ठीक है, ये आपको गलत करेंगे, इनको एज अ होल ट्रीट करना है। तो -1 प्लस आयोटा को एज अ होल ट्रीट करो, +2 माइनस आयोटा z जब उस साइड पर जाएगा तो -2 माइनस आयोटा z हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे ट्रीट करना है आपने। अब माइनस है उस साइड पर जाके ये सब के साइन चेंज कर देगा, तो इसके साथ कुछ नहीं है तो पॉजिटिव साइन है तो ये इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दोनों के साथ अलग अलग नहीं छेड़ना, वो मुश्किल हो जाता है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये 2 माइनस आयोटा z हो जाएगा। तो ये हमारे पास w की वैल्यू आ गई। अब इसको क्या कहेंगे, इसको क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे किसका नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे 3 का। ठीक है, मेरा दिमाग भी उबल रहा है क्योंकि तकरीबन 1 घंटे से वीडियो ऊपर हो गई है। ठीक है, अच्छा गौर कीजिएगा, ये आ गई 3। अब इसको पुट करेंगे क्योंकि ये 2 से निकाली थी, इसको पुट करेंगे 1 में। तो पुट इन 1 में दर्ज करने से 1 में पुट करो इसको। तो 1 हमारे पास ये रहा, इसमें पुट करो 3z एज इट इज़ आ गया, 2 प्लस आयोटा। w की वैल्यू क्या है हमारे पास, w की वैल्यू इतनी बड़ी वैल्यू है तो मैं इसको बड़े ब्रैकेट में लिख देता हूँ, -1 प्लस आयोटा प्लस का 2 माइनस आयोटा z। तो ये अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, किस तरीके से होगा ज़रा गौर कीजिएगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी। अच्छा 3z तो एज इट इज़ आ गया, तो देखो इसके साथ कुछ साइन नहीं तो इसके साथ पॉजिटिव साइन है ना, प्लस माइनस विल बी माइनस, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा -1 प्लस आयोटा के साथ, और प्लस प्लस विल बी प्लस, 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा इस पूरे के साथ, तो 2 माइनस आयोटा z के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू तकरीबन आ ही गई है हमारे पास। ठीक है, अच्छा 3z एज इट इज़ आ गया, माइनस को एज इट इज़ रखो, इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 2 1 ज़ार हमारे पास 2 हो जाएगा, तो -2 मल्टीप्लाई बाई आयोटा 2 आयोटा आ गया हमारे पास, आयोटा 1 ज़ार आयोटा तो ये आयोटा आ गया, और प्लस माइनस माइनस आ गया, आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा, आयोटा का स्क्वायर आ गया हमारे पास। अच्छा यहाँ पर गौर से देखो तो देखो 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये एज इट इज़ आ गया। अच्छा अब देखो 3z एज इट इज़, यहाँ पर देखो माइनस का 2 एज आयोटा का स्क्वायर विल बी -1, तो माइनस का 2 माइनस का 1 विल बी माइनस का 3 हमारे पास हो जाएगा, और 2 आयोटा माइनस आयोटा विल बी आयोटा, तो ये हमारे पास -3 प्लस आयोटा हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पर 2 2 ज़ार 4, और आयोटा का स्क्वायर इस -1 को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और हमारे पास इसके साथ z भी आ गया, और राइट साइड पर इसके क्या था, गौर कीजिएगा इस बात पर, हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट की है, तो राइट साइड पर हमारे पास इसमें पुट की है ना w। ठीक है, हाँ इधर इधर पुट की थी ना, राइट साइड में भूल ही गया हूँ, राइट साइड हमारे पास है 11 माइनस आयोटा, यहाँ पर राइट साइड है हमारे पास 11 माइनस आयोटा, और यहाँ पर भी राइट साइड है हमारे पास 11 माइनस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं राइट साइड 11 माइनस आयोटा। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, 3z ये माइनस माइनस विल बी +3, और माइनस प्लस माइनस आयोटा हो जाएगा, ये 5, तो ये जस्ट इसको 5 ही लिख देते हैं, 5z हो गया, तो 11 माइनस आयोटा। अब देखो z निकल आया, बस +3 को साइड पर लेके जाएंगे, माइनस आयोटा को भी साइड पर ले जाएंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। 3z प्लस 5z विल बी 8z, अब +3 तो साइड पर जाके हो जाएगा -3, और माइनस आयोटा तो साइड पर जाके हो जाएगा प्लस आयोटा, तो 8z हमारे पास हो जाएगा 11 में से जब 3 सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा,
हमारे पास 8 आएगा और आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो z की वैल्यू 8 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास 1 आएगी, तो ये आ गई 1 z की वैल्यू। अब इसी वैल्यू को पुट करेंगे w में। शुक्र है कुछ मुश्किल सी वैल्यू नहीं दी थी, अगर ये मुश्किल आ जाती तो फिर क्या करते। पुट z इज इक्वल टू 1 इन 3, z इज इक्वल टू 1 3 में दर्ज करने से। पुट करें यहाँ पर माइनस वन प्लस आयोटा, ये है 3 में आपके सामने एक मरतबा लिख लेता हूँ और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखो इसको तो एज इट इज़ लिख दिया और z की जगह पर मैंने उसकी वैल्यू लिख दी। अच्छा, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा और ये माइनस का आयोटा हो जाएगा। ये 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो कुछ नहीं कहेगा, तो ये 2 माइनस आयोटा ही आएगा और प्लस साइन भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही आएगा, प्लस माइनस माइनस। अब माइनस आयोटा इस सॉरी माइनस आयोटा कैंसिल नहीं होता, तो ये 1 + 2 इज़ 3 और माइनस आयोटा -2 आयोटा, तो ये आ गई मनहूस z की वैल्यू। ठीक है, समझ आ गई बात? बिल्कुल समझ आ गई होगी। चलिए, हाँ बिल्कुल हमने अच्छा किया, सही तरीके से इसको किया। अब लास्ट क्वेश्चन जो सबसे ख़तरनाक है, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं और आपने मेरे साथ रहना है, आपने हौसला नहीं हारना। और बस ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, ये ख़त्म ही होने वाला है बस। 6 - 5 आयोटा, बिल्कुल गौर कीजिएगा ज़रा। यहाँ पर देखो इसका कोफिशिएंट भी बड़ा ख़तरनाक है, इसका कोफिशिएंट भी बड़ा ख़तरनाक है, इसका आयोटा है, इसका कोफिशिएंट आयोटा है। ठीक है, तो आप इसको आसानी के साथ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे आसान कोफिशिएंट मुझे लग रहा है कि यही आयोटा वाला है। ठीक है, तो मैं इस आयोटा वाले की वैल्यू क्या कर देता हूँ, फाइंड कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसको फिर हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें। लास्ट क्वेश्चन है, मेरे साथ रहिएगा, हौसला नहीं हारना। इसमें से मैं z की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब किस तरह निकालेंगे ज़रा देखना। ये z की वैल्यू निकालते हैं तो सारी चीज़ें उस तरफ लेके जाओ पहले, माइनस आयोटा w है तो साइड पर जाके हो जाएगा प्लस आयोटा w। ठीक है, तो माइनस आयोटा z की वैल्यू निकालेंगे, -1 प्लस आयोटा को एज अ होल ट्रीट करना है, मैंने बताया था। ठीक है, इनको एज अ होल ट्रीट करना है। अब माइनस आयोटा प्लस w साइड पर जाएगा तो प्लस आयोटा w हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमें z की वैल्यू मिल जाएगी, ये इधर डिवाइड हो जाएगा। अब मैंने आपको कहा था अगर एक ऐसा नंबर आ जाए नीचे जिसमें आयोटा हो लेकिन वो पूरा कम्प्लेक्स नंबर नहीं हो, इसमें रियल पार्ट नहीं है, तो आपकी मर्ज़ी, आप इसका साइन चेंज करते हो चेंज ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर आपने चेंज करना है तो चेंज कर दे, माइनस आयोटा है तो आप प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें आयोटा को ख़त्म करने के लिए। अब आयोटा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, आयोटा इसके साथ भी। ठीक है, तो आयोटा का इसके साथ मल्टीप्लाई करके मैं मल्टीप्लाई अलग करता हूँ, आगे मैं जस्ट इसके साथ लिख देता हूँ। आगे लिखो या पीछे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आयोटा जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, ये आयोटा का स्क्वायर w हो जाएगा, ये आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा और अगले पार्ट में ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और नीचे कुछ नहीं होगा तो नीचे -1। यहाँ तक आयोटा का स्क्वायर तो ये -1 हो जाएगा ना, ये आयोटा का स्क्वायर भी -1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस विल भी प्लस, तो +1 नीचे कुछ ना हो तो +1 होता ही होता है। अब इसको अगले पार्ट में भूल जाएंगे, अगले स्टेप में। ये आयोटा, ये -1 है और ये माइनस आयोटा है, तो इसको थोड़ा सा प्लस माइनस विल बी माइनस, तो ये माइनस आयोटा -1 और प्लस माइनस विल बी -1, 1 w जार w। ठीक है, 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है वही आता है। तो ये हमें वैल्यू मिल गई किसकी, z की, इसको 3 कह देंगे। अब ये हमें 2 से मिली थी तो इसे 1 में पुट करूँगा। ठीक है, पुट इन 1 में दर्ज करने से, पुट करें ज़रा, 2 z की जगह पर उसकी वैल्यू आ गई माइनस आयोटा -1 और मैंने कहा था जब भी वैल्यू पुट करें तो ब्रैकेट डालें, क्योंकि देखो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसकी सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 वैल्यूज़ है हमारे पास +3 आयोटा w 9 माइनस आयोटा एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 2 आयोटा हो जाएगा, 2 1 ज़रा हमारे पास 2 हो जाएगा, ये 2 w हो जाएगा। ये हमारे पास w मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करें या ना करें, हाँ कर देते हैं। ठीक है, w मल्टीप्लाई बाय 3 3 w और प्लस 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 और w मल्टीप्लाई बाय आयोटा w आयोटा हमारे पास हो जाएगा, तो प्लस साइन भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया w भी। ठीक है, अब ये 9 माइनस आयोटा एज इट इज़ आ गया। अच्छा, अब गौर कीजिएगा, ये -2 है, ये भी हमारे पास क्या है, -2 है, लेकिन
ये 2 जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 आएगा, 2 आयोटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आयोटा में मिस कर गया था, ये -2 आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा आ रहा है, इसके साथ भी आयोटा आ रहा है। इनको तो सॉल्व किया जा सकता है ना। सबसे पहले इनको करते हैं, -2w और 3w को सॉल्व करते हैं। तो -2 आयोटा एज इट इज़ आ गया, -2 भी एज इट इज़ आ गया, -2w प्लस w, 3w विल बी जस्ट w, तो ये w आयोटा आ गया हमारे पास, ये 9 माइनस आयोटा आ गया। अब इन दो को उस साइड पर ले जाओ जिनमें w है, उनको इसी तरह रहने दो, ठीक है। तो इसको उस साइड पर लेके जाते हैं, तो -2 आयोटा है हमारे पास और -2 है, उस साइड पर जाके हमारे पास हो जाएगा +2 आयोटा और +2, ठीक है। ये 9 माइनस आयोटा उधर पहले से था, -2 आयोटा जब इस साइड पर आएगा तो +2 हो जाए आयोटा हो जाएगा, और -2 जब आएगा तो +2 हो जाएगा। अब ये w प्लस w आयोटा हमारे पास आ गया, ये माइनस आयोटा +2 आयोटा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जस्ट आयोटा हो जाएगा, और 9 + 2 हमारे पास 11 हो जाएगा। तो 11 प्लस आयोटा, यहाँ से w कॉमन निकाला जा सकता है, तो w कॉमन निकाले तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा, यहाँ पर आयोटा बच गया। अगर कुछ ना बचता तो यहाँ पर भी मैं 1 लिखता, ठीक है। अब 1 प्लस आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 1 प्लस आयोटा नीचे डिवाइड हो गया। अब फिर से रैशनलाइज करेंगे तो w की वैल्यू निकल आएगी। तो ये 11 प्लस आयोटा, नीचे 1 प्लस आयोटा है, तो 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 11 1 जार 11, 11 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 11 आयोटा, और फिर आयोटा 1 जार आयोटा, और प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, नीचे 1 का स्क्वायर विल बी 1 और आयोटा का स्क्वायर विल बी आयोटा का स्क्वायर, और दरम्यान में माइनस का साइन आएगा, ये मैं बता चुका हूँ। ये 11 आयोटा का स्क्वायर विल बी -1, तो माइनस माइनस विल बी प्लस, तो ये हमारे पास 11 + 1 तो ये 12 हो जाएगा, और ये हमारे पास -10 आयोटा हो जाएगा। नीचे 1 का स्क्वायर विल बी 1 और आयोटा का स्क्वायर माइनस, तो माइनस माइनस विल बी प्लस, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 -10 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 6 जार 12, 2 5 जार 10 आयोटा, ठीक है। अब देखो w की वैल्यू हमारे पास आई है 6 - 5 आयोटा, तो w की वैल्यू जो भी आई है हमारे पास, इसको हम 3 में पुट कर देंगे, वहाँ से z की वैल्यू मिल जाएगी, पुट इन 3 में दर्ज करने से और हमारा एक्सरसाइज ख़त्म करने से, ठीक है। z आ गया, ये माइनस आयोटा एज इट इज़ आ गया, -1 भी एज इट इज़ आ गया, ये देखो ये रहा 3, ठीक है। इसको मैं कह रहा हूँ, ये माइनस आ गया, और ये 6 - 5 आयोटा आ गया, ठीक है। ये z आ गया, ये माइनस आयोटा, ये -1, ये माइनस का 6, ये माइनस माइनस विल बी +5 आयोटा, तो z इज इक्वल टू माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा विल बी 4 आयोटा, और ये माइनस का 1 माइनस का 6 तो माइनस का 7 आ जाएगा। तो ये जस्ट आप लिख सकते हो -7 प्लस का 4 आयोटा, तो ये थी वो दूसरी वैल्यू। तो ये था एक्सरसाइज 1.4 जो आज हमने कंप्लीट किया 1 घंटे और 12 मिनट्स में, और अच्छे तरीके से किया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से जो भी हमने किए ये लोग में आ सकते हैं, इनको अच्छे तरीके से बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, एक लाइक दीजिएगा, एक सब्सक्राइब दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी मेहनत की है आपको समझाने में, ठीक है। 1 घंटा और 12 मिनट, अब गला ख़राब हो गया तकरीबन, तो बस आपने इसको लाइक करना है, अच्छे तरीके से इस वीडियो को वॉच करना है, और इनको अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करना है।